नमस्कार। कक्षा 10वीं गणित से अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के हल हम आज यहां देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दो घनों से मिलाकर हम घनाभ बना रहे हैं। तो देख लेते हैं, जैसे हमारे पास एक ये घन है 64 घन सेंटीमीटर, ये पहला घन, और दूसरा घन भी हमारा है 64 घन सेंटीमीटर ही है। दूसरा घन भी हमारा, ये देखिए, ये हमने हमारा दूसरा घन तैयार कर लिया। इन दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हल में देखते हैं। घन का आयतन बराबर 64 घन सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन का क्या सूत्र है, 1 की घात 3 बराबर कितना हो जाएगा, 64। तो 1 की घात 3 बराबर होगा 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 की घात 3। वास्तव में 64 क्या है, 4 का घन है, इसलिए अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, भुजा ए बराबर प्राप्त हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। प्रत्येक घन की, यहां लिखेंगे प्रत्येक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। जब प्रत्येक घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो चलो हम इनकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब देख लेते हैं। ये है लंबाई, कितनी हो गई, ए और ए मिलकर घनाभ की लंबाई, तो क्या हो जाएगा, दो घनों से मिलकर बने घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर, और 4 सेंटीमीटर 2 से लंबाई कितनी हो गई, डबल हो गई। तो लंबाई ए अब हो जाएगी लंबाई हमारी एल बराबर 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई में कोई अंतर आया क्या, देखिए चौड़ाई में कोई अंतर नहीं आया है। तो चौड़ाई बी बराबर कितनी है, चौड़ाई अब 4 ही है, 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई h बराबर, ऊंचाई में भी कोई अंतर नहीं आया क्योंकि एक दूसरे के ऊपर नहीं रखे गए हैं, एक दूसरे के साइड में रखे गए हैं, तो वो भी है 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार ये घनाभ बन गया। घनाभ का हमें क्या ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल का सूत्र है 2 इंटू ए बी धन, अब एल बी एच के रूप में लिए हमने, तो एल बी धन बी एच धन एच एल, है ना, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। तो मान रख देंगे 2, और एल का मान कितना है हमारा 8, बी का मान है 4 धन, फिर बी का मान है 4, एच का मान है 4 धन, फिर एच का मान है 4 और एल का मान है 8। इन पूरों को हल कर देंगे तो अंदर हो जाएगा 8 चौके 32, 4 चौके 16 और 8 चौके 32। तो 2 गुणा कितना प्राप्त हो गया, देखिए 32 दूनी 64 और ये हो गया 70, 80, 2 गुणा 80, जिसे हम लिख सकते हैं 160 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ये हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब लेते हैं दूसरा प्रश्न। त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हल लेते हैं हम। यहां पर ज्ञात है गोले, देखिए त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले, तो गोले की त्रिज्या कैपिटल आर ले लेते हैं, आर बराबर 4.2 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले बेलन में ढाला जाता है, तो बेलन की त्रिज्या स्मॉल आर ले लिया, ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। चूंकि गोले को ही बेलन का रूप दिया गया है, इसलिए गोले का आयतन और बेलन का आयतन दोनों एक समान होगा। जो हमें ज्ञात करना है उसे पहले लिख देंगे। बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो चलिए दोनों के आयतन समान है। प्रश्नानुसार चाहो तो आप यहां लिख सकते हैं
कि प्रश्नानुसार दोनों एक से दूसरा बना है, गोले से ही बेलन बना है, अर्थात सीधे हो जाएगा बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, दोनों आयतन समान हो गए हैं। जितना बेलन का आयतन है उतना ही गोले का आयतन है। तो बेलन के आयतन का सूत्र हम यहां लिख देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच। ये बेलन का आयतन हो गया, और गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई, क्योंकि उसकी त्रिज्या कैपिटल आर ली है हमने, इसलिए आर की घात 3। अब आगे हमें प्राप्त होगा कि पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हम मान रख देंगे, आर का मान यहां देखिए 6 है, तो 6 की घात 2 मतलब 6 गुणा 6 गुणा एच बराबर 4/3। यहाँ आर की घात 3 है, यानी 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2, 3 बार हम गुणा कर देंगे 4.2 का। अब हमें चूंकि एच निकालना है, तो एच के अलावा सब कुछ उस तरफ पक्षांतर कर दीजिए। एच बराबर 4 गुणा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2/3 पहले से था, अब ये 6 गुणा 6 और नीचे चला गया। ये देखिए, तो इस तरह से हमें अब क्या प्राप्त होगा, सीधे सीधे बेलन की ऊंचाई प्राप्त होगी। कैसे प्राप्त होगी, ये देखिए, इन तीनों 4.2 को हम काट देंगे, तो ये पहले हो जाएगा 6 7 42, एक संख्या के बाद दशमलव, ये भी 6 7 42, एक संख्या के बाद दशमलव, और ये 3 से भी काट दीजिए, 3 एकम 3 दशमलव 3 चौ 12, ये हमें प्राप्त हो गया। अब यहां पर सीधे सीधे देख लेते हैं कि कितना है, 14 चौके 56, 5.6, 4 और 14 का गुणा किया तो, और 7 और 7 का गुणा किया तो 0.49 या 0.49 ये प्राप्त हुआ। ये देखिए 7 7 49 और 2 संख्या के बाद दशमलव। अब इसे हम हल कर लेंगे यहाँ पर, चलिए यहाँ हल कर लेते हैं। 5.6 गुणा 0.49, 9 का गुणा किया, 9 छिंग 54 की 4, हासिल का 5, 9 पाना 45 और 5 ये हो गया 50। फिर 4 का गुणा किया, 4 छिंग 24 की 4, हासिल का 2, 4 पंचे 20 और 2 22। इसे हम जोड़ देंगे तो देखिए कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर प्राप्त हुआ 4, यहाँ हुआ 4 और ये हुआ 7 और ये हुआ 2। कितनी संख्याओं के बाद दशमलव है, ये 2 और ये 3 संख्या के बाद दशमलव है, 2.744। तो यहाँ क्या प्राप्त हुआ, 2.744 किस रूप में है, सेंटीमीटर में है। तो आंसर आया बेलन की ऊंचाई h बराबर 2.744 सेंटीमीटर है। अब लेते हैं तीसरा प्रश्न। क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हल लेते हैं हम यहां पर। ज्ञात है पहले गोले की त्रिज्या इसे हम ले लेते हैं R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरे गोले की त्रिज्या R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, तीसरे गोले की त्रिज्या R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। अब माना बड़े गोले की त्रिज्या, जो बड़ा गोला बन रहा है उसकी क्या त्रिज्या है, बड़े गोले की त्रिज्या R सेंटीमीटर है। बड़े गोले की त्रिज्या हमने R सेंटीमीटर मान लिया। अब क्या होगा, हमें पता है कि 3 छोटी गोलियों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो प्रश्नानुसार वही चीजें फिर से आ जाएंगी कि बड़े गोले का आयतन वास्तव में किसके बराबर होगा, पहले गोले का आयतन, पहले गोले का आयतन धन दूसरे गोले का आयतन धन तीसरे गोले का आयतन।
तीसरे गोले का आयतन। तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है। तो बड़े गोले का आयतन क्या हो जाएगा? 4/3 पाई r की घात 3। 4/3 पाई r की घात 3। अब यहां पर पहले देखिए, बड़े गोले की त्रिज्या हमने r माना था। पहले गोले की 4/3 पाई r1 की घात 3, दूसरे की होगी 4/3 पाई r2 की घात 3, तीसरे की होगी 4/3 पाई r3 की घात 3। यदि आपको r1, r2, r3 इस तरह का लिखने में समस्या है तो आप सीधे सीधे यहाँ पर 6 की घात 3, 8 की घात 3, 10 की घात 3 लिख सकते हैं। 4/3 पाई कॉमन निकल जाएगा। अंदर r1 का मान होगा 6 उसकी घात 3, r2 का मान होगा 8 उसकी घात 3 और r3 का मान होगा 10 उसकी घात 3। अब यहां पर है 4/3 पाई r की घात 3। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। अब कौन बचा? r की घात 3 बराबर 6 की घात 3, मतलब 6 गुणा 6 गुणा 6, तो हो गया 216 धन 8 की घात 3, 8 गुणा 8 गुणा 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 512। 10 गुणा 10 गुणा 10 करेंगे तो हो जाएगा 1000। तो r की घात 3 का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? एक, ये देखिए 0, 2 और 6 को जोड़े तो 8 प्राप्त हो गया। फिर 0, 1 और 1 को जोड़े तो 2 प्राप्त हो गया। फिर 10, 15 और 16, 17, 1728 प्राप्त हुआ। 1728 प्राप्त हुआ। तो घनमूल के अंदर ये देखिए r की घात 3, तो वास्तव में 1728 क्या है, किसका घन है? तो 1728 यदि पूर्ण घन है तो हम विलोकनम विधि से सीधे सीधे पता कर सकते हैं। 3 3 के जोड़े बनाकर, ये 3 का जोड़ा, ये 1 रह गया शेष। यदि घन में 8 है तो घनमूल के इकाई का अंक क्या होता है? 2 होता है। और 1 या 1 से छोटी घन संख्या का वर्गमूल क्या होगा? घनमूल क्या होगा? 1 ही होगा। तो ये प्राप्त हुआ हमें 12। तो r का मान 12, r की घात 3 बराबर 12 की घात 3 हम इसे लिख सकते हैं। किसे? 1728 को, जो कि ये r की घात 3 का मान प्राप्त हुआ है ना 1728, इसको हम लिख सकते हैं r की घात 3 बराबर 12 की घात 3 या r बराबर 12 सेंटीमीटर। तो नीचे आंसर हो जाएगा बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है? r बराबर 12 सेंटीमीटर है। इस तरह से आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।